जय जिनेन्द्र साथियों, छेड़ा सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आइएगा मंगल में मंगलाचरण हाथ जोड़ेंगे। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार नमुंति योग समाहि की। कल की बात का सार इस रूप से था, नरक गति के दुखों में जैसे यह जीव नरक गति में गया, नरक की भूमि को स्पर्श करने मात्र से ऐसा दुख भासित हुआ कि मानो 1000 बिच्छू भी एक साथ यहाँ पर काट लें तब भी पर इतना दुख नहीं होगा जितना दुख वहां की भूमि को स्पर्श करने मात्र से होता है। वहां पर एक नदी बहती थी, उस नदी का नाम था वैतरणी नदी। वह रक्त और पीप से युक्त होती थी। जब अपनी वो दाह को शांत करने जाते थे तो निश्चित रूप से इस नदी में जाते थे और डूबते थे, परंतु वहां पर कृमि जाति के जो छोटे छोटे से जीव होते थे उनके शरीर में और अधिक दाह को उत्पन्न कर देते थे और अधिक दुख को उत्पन्न कर देते थे, जिससे वह और दुखी हो जाते थे। इस दाह को शांत करने के लिए भी वो सेमर जाति के वृक्ष के नीचे जाते हैं छाया लेने के लिए, परंतु वो सेमर जाति के वृक्ष तलवार की भांति अपना कार्य करते हैं और उनके शरीर के टुकड़े कर देते हैं, क्योंकि वहां पर सर्दी और गर्मी के बारे में संदर्भ किया था। मेरु समान लोह गल जाए ऐसी शीत उष्णता था, अर्थात मेरु के समान भी यदि गर्मी पड़े तो वो भी पिंड गलकर पानी बन जाए और पानी भी वो मेरु का रूप ले ले। इस रूप से भी हमें यहाँ पर जानना चाहिए। आज जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वह है अन्य नारकियों में और क्या दुख हैं। इसके साथ की जो नारकी जीव हैं, नारकी जीव को लड़ाने आदि के कार्य को कौन करता है, माने असुर जाति के देव क्या करते हैं और भूख आदि प्यास आदि के दुख क्या है, देखेंगे। तिल तिल करें देह के खंड, असुर विड़ावे दुष्ट पिचन, सिंधु नीरते प्यास न जाए, तो पड़ एक न बूंद लहाय। तिल तिल करे दे के खंड, तिल के दाने के बराबर, तिल तिल माने तिल के दाने के बराबर, करे माने करते हैं, देह माने शरीर के, खंड माने टुकड़े। कि नारकी जीव आपस में लड़ते हैं तो तिली के समान, तिली के दाने के समान अपने शरीर के टुकड़े कर लेते हैं या कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें दुख झेलना पड़ता है। असुर भिड़ावे दुष्ट पिचंड, और जो असुर जाति के देव होते हैं, असुर जाति के देव भी उनको आपस में भिड़ा देते हैं। फिर कहा सिंधु नीरते प्यास न जाए, कि सिंधु नीर, सिंधु नदी जो है, यदि उस नीर माने जल, उस नीर जल यदि सिंधु नदी का भी जल पी लिया जाए तब भी पर उनकी प्यास नहीं जाएगी। तो पड़ एक न बूंद लहाए, तो माने फिर भी, पड़ माने बूंद, पड़ का अर्थ होता है छोड़ जरा, किंतु तो पड़ फिर भी एक न बूंद लहाए, तो भी एक बूंद उन्हें पीने को वहां पर नहीं मिलती। यही वास्तव में नरक गति के दुख है। ध्यान देना, यहाँ पर है तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट पिचंड। जब उनके तिली के समान टुकड़े हो जाते हैं तो उनका मरण हो जाता होगा, क्योंकि यदि हमारे शरीर में मानो छोटे छोटे से टुकड़े कर दिया जाए तो हमारा तो मरण हो जाता है। परंतु नारकी जीवों का ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक आयु पूर्ण ना हो वहां की नारकी जीव की, जब तक उसको वहां पर रहना पड़ता है, उसको दुख झेलने पड़ते हैं। यही वास्तव में वहां के दुख हैं कि मरते हुए भी नहीं मरता। जब तक आयु कर्म पूर्ण ना हो जाए तब तक क्या नहीं होता, मरते हुए भी नहीं मरता। इस रूप से हमें यहाँ पर जानना चाहिए। असुर जाति के देव होते हैं, उन असुर जाति के देव का नाम होता है अम्बा वरिष्ठ नाम जाति के जो देव होते हैं, वह आपस में भिड़ाने का कार्य करते हैं। भिड़ाते कैसे हैं, पूर्व जन्म के स्मरण को दिलाते हैं। मानो किसी की माँ काजल लगा रही है तो बोलते हैं यह तेरी माँ काजल थोड़ी लगा रही थी, तेरी आंख फोड़ने की कोशिश कर रही थी। माने ऐसे अनेक प्रकरणों के माध्यम से
अनेक कारकों के माध्यम से वो उन्हें समझाते हैं, जिससे वो नारकी जीव उस अम्बारिश देव पर भरोसा करते हैं और आपस में भिड़ते हैं और तिली के समान छोटे छोटे से टुकड़े कर देते हैं एक दूसरे के, और यह देखकर वह देव खुश होता है। सिंधु नीरते प्यास न जाए, यदि सिंधु नदी का भी पानी उन्हें पीने दे दिया जाए तभी पर उनकी प्यास नहीं जाएगी, परंतु जब से नारकी जीव वहां पर जन्म लेता है और अंत समय तक उसे एक बूंद भी पानी पीने को नहीं मिलती, ऐसा हमें यहाँ पर जानना चाहिए। वहां पर प्यास कितनी लगती है, वहां पर प्यास तो लगती है समुद्र जितनी, परंतु पानी पीने को रंच मात्र भी नहीं मिलता, ऐसा जानना चाहिए। अब बताते हैं नरक की भूख, आयु और मनुष्य गति की जो प्राप्ति होती है वह किन कारण से होती है, तो आइएगा अगले छंद को देखेंगे। तीन लोक को नाज जो खाए, मिटे न भूख कड़ा न लहाय, ई दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते नर गति लहे। कहा तीन लोक को नाज जो खाए। तीन लोक कौन कौन से लोग बताए थे, पहले ही छंद में बताए थे, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। तीन लोक को नाज माने अनाज जो खाए, यदि तीनों लोगों के अनाज को भी खा ले, मिटे ना भूख कड़ा न रहा है, तब भी पर उनकी जो भूख की वेदना है वह शांत नहीं होगी। इस रूप से हमें यहाँ पर जानना चाहिए। ये दुख बहु सागर लो सही, इन दुखों को वह नारकी जीव यदि सातवें नरक में उत्पन्न हुआ, सातवें नरक का नारकी बना, तो निश्चित रूप से उसे 33 सागर तक वहां पर रहना पड़ता है। माने इसलिए कहा ये दुख बहु सागर लो सही, माने इन दुखों को उसको कई सागर पर्यंत झेलना पड़ते हैं या सहन करना पड़ता है। कर्म जोगते, किसी कर्म के उदय से नर माने मनुष्य गति लहे, किसी कर्म का अच्छा योग आ गया तो उसे नरभव पर्याय प्राप्त होगी। नरभव पर्याय किससे प्राप्त होती है, तो नरभव पर्याय प्राप्त होती है सल्लेखना से। नरभव पर्याय प्राप्त होती है जो लेस्या है, लेस्या में भी जो शुभ लेस्याएं हैं, पीत पद्म आदि जो लेस्याएं हैं, वो परिणामों को मंद करता है, कसायों की मंदता को करता है। उन कसायों की मंदता के कारण ही वास्तव में मनुष्य पर्याय मिलती है, जैसा हमें यहाँ पर जानना चाहिए। नरकों में भूख कितनी लगती है, नरकों में भूख कितनी लगती है कि यदि तीनों लोगों का अनाज भी खा लिया जाए तभी पर वह भूख शांत नहीं होगी। आपके मन में क्वेश्चन होगा, जब इतनी भूख लगती हो तो थोड़ा बहुत तो खाने को मिलता ही होगा। नहीं, आचार्य ग्रंथ कहते हैं रंच मात्र भी उनको खाने को नहीं मिलता। यदि हम चाहते हैं कि हम नरकों में ना जाएं, नारकी ना बने, तो हमें क्या करना, अपने कसायों की मंदता को करना, क्रोध को कम करना, मान को कम करना, माया को कम करना और लोभ को कम करना। क्योंकि वास्तव में कसायों की मंदता जिस जीव के अंदर आ जाती है उसका जीवन पवित्र बन जाता है, सुखी हो जाता है। अर्थात हम चाहते हैं हमें अपना जीवन पवित्र बनाना है, सुखी करना है, तो निश्चित रूप से अपने जीवन में कसायों की मंदता को करना चाहिए। यहाँ पर एक शब्द आया था, शब्द था सागर। सागर किसे कहते हैं, देखो ग्रंथों में मिलता है। आचार्य भगवंत कहते हैं जो सागर की कल्पना की गई वो गणित दो प्रकार की होती है, एक तो होती है लौकिक गणित और एक होती है अलौकिक गणित। जिनागम में लौकिक गणित का कोई कारण नहीं है। जिनागम जिसकी बात करता है वह बात करता है अलौकिक गणित की। अलौकिक गणित में पल हुआ, सागर हुआ, योजन हुआ, राजू हुआ, असंख्यात हुआ, अनंत हुआ, ऐसे अलौकिक गणित में इसकी गणना की जाती है। अतः सागर का जो गणित है वह वास्तव में अलौकिक गणित है। और उसी अलौकिक गणित में यह कहा गया कि सागर माने क्या, तो कहा 2000 कोस गहरा, 2000 कोस चौड़ा, गोल क्या किया जाए, एक गड्ढे को खोदा जाए। उस गड्ढे में जो भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि है, उत्तम भोग भूमि का जो मेढ़ा है जो 7 दिन का है, उस मेढ़े के बाल को कैंची से इतना हल्का किया जाए कि इसका दूसरा टुकड़ा ना हो।
इतना करने पर उस गड्ढे को पूर्ण भर दिया जाए। जब वो गड्ढा भर जाए उस पर चक्रवर्ती की सेना को चला दिया जाए। सेना को चलाने देने के बाद उसे जितने वर्षों में, देखो 100 वर्ष के बाद एक एक बाल को निकालें, और एक एक बाल को निकालने के बाद जब वो गड्ढा पूर्ण रूप से खत्म हो जाए वो कहलाता है एक व्यवहार पल। व्यवहार पल के असंख्यात गुना जो होता है वो होता है उद्धार पल, और उद्धार पल के भी असंख्यात गुना जो होता है वो होता है अधा पल। और अधा पल जो है वास्तव में वो 10 कौड़ा कौड़ी अधा पल्लियों का एक सागर होता है, ऐसा हमें जानना चाहिए। पहले क्या आया? पहले आया व्यवहार पल। व्यवहार पल के बाद क्या आया? व्यवहार पल के बाद आया उद्धार पल। उद्धार पल के बाद क्या आया? अधा पल। अधा पल के बाद क्या आया? फिर आया 10 कौड़ा कौड़ी अधा पल का ही वास्तव में सागर होता है, ऐसा हमें यहाँ पर जानना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि यदि हम नरकों के दुखों से बचना चाहते हैं तो हम क्या करें? हम नरकों के दुख से बचना चाहते हैं तो अपने जीवन में संयम को धारण करें, संयम के साथ अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें, और मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के साथ संक्लेश परिणामों से बचें। संक्लेश परिणामों से जीव बचेगा तो निश्चित रूप से उसका यह बहुत उन्नत हो गई, पर वो भी उन्नत होगा। और ऐसे उन्नत भाव कब बन सकते हैं? जब हमें जिस पर्याय की प्राप्ति हुई है, यह निश्चित रूप से हमें अच्छे भाव की प्राप्ति हुई है, उसी का हम कल वर्णन करेंगे। परंतु यह भाव कैसे प्राप्त हुआ? तो यह प्राप्त हुआ कसायों की मंदता से। हम कसायों की मंदता रखें, क्योंकि चारों गतियों में सबसे अच्छी गति जो है भाई यही गति है। अर्थात हम इस गति के महत्व को समझें, उसके लिए आप अगले एपिसोड को देखेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, आप अन्य लोगों को भी शेयर करें, जिससे वो चढ़ाला का अध्ययन कर पाए। जय जिनेंद्र।